हे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद और शानदार किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। इस बुक का नाम है 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप बार बार टाल मटोल करते हैं, काम शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं या अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में नियंत्रण लाना चाहते हैं और 30 दिनों में सेल्फ डिसिप्लिन को अपने जिंदगी में अपनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अनुशासन एक ऐसा शब्द है जो सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ और प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक होता है। अनुशासन का वास्तविक मतलब है अपने मन, शरीर और व्यवहार पर नियंत्रण रखना, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। ये केवल नियमों का पालन करने का नाम नहीं है, बल्कि ये स्वयं को सुधारने, अपनी आदतों को बेहतर बनाने और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कला है। जब हम अनुशासन की बात करते हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है कि यह व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और स्थिरता का परिचायक है, जो हर परिस्थिति में उसे सही रास्ता दिखाती है। अनुशासन का सबसे बड़ा सार है आत्मनियंत्रण। ये हमें अपनी इच्छाओं, आदतों और आवेगों को समझदारी से संभालना सिखाता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठता है और अपनी पढ़ाई या व्यायाम की आदत बनाता है, तो वो अपने आप को अनुशासित कर रहा होता है। इस प्रकार का अनुशासन केवल बाहरी दबाव से नहीं आता, बल्कि वो खुद की समझदारी और अपने भविष्य के लिए किए गए वादे से आता है। वास्तविक अनुशासन तभी संभव होता है जब हम अपने अंदर के आलस्य, भय और लालच पर विजय पा लेते हैं। जब हम अनुशासन की बात करते हैं, तब हम केवल व्यक्तिगत सफलता की ही नहीं सोचते, बल्कि समाज में भी अनुशासन का बहुत महत्व होता है। एक व्यवस्थित और सफल समाज के लिए हर व्यक्ति का अनुशासित होना अनिवार्य है। अनुशासित व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करता है, नियमों का पालन करता है और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है। इसका मतलब ये है कि अनुशासन हमें न केवल स्वयं बेहतर बनाता है, बल्कि समाज को भी बेहतर और संगठित बनाता है। एक कहावत है कि अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, बल्कि हम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, स्वास्थ्य हो या संबंध, अनुशासन हमें निरंतरता और समर्पण की ताकत देता है। यही कारण है कि बिना अनुशासन के जीवन अक्सर अधूरा और असफल रहता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि हम कठोर या रूखे बन जाएं, बल्कि ये अपने आप को प्यार करना और अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार होना सीखना है। ये हमारे भीतर आत्मविश्वास और समझदारी को जन्म देता है, जो हर मुश्किल समय में हमें टिके रहने की ताकत देता है। इसलिए अनुशासन एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। और समय का सही इस्तेमाल हमारे जीवन का सबसे कीमती और अमूल्य हिस्सा है। समय वो ऐसा संसाधन है जो ना तो रोका जा सकता है, ना ही वापस लाया जा सकता है। हर व्यक्ति के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनका उपयोग करना ही ये तय करता है कि वो व्यक्ति जीवन में कितना सफल या असफल होगा। समय का महत्व इसलिए भी अत्यंत है क्योंकि ये हमें जीवन में संतुलन, अनुशासन और सफलता की राह दिखाता है। जब हम अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को पूरे मन और सही दिशा में प्राप्त कर पाते हैं। असली समझ यही है कि समय पर काम करना, अपने निर्बाध प्रयासों को नियमित बनाए रखना और अपनी प्राथमिकताओं को समझना। जीवन की भागदौड़ में अक्सर हम अनावश्यक चीजों में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, जैसे फोन पर घंटों समय बिताना, सोशल मीडिया पर फालतू की चीजें देखना या बिना किसी योजना के काम करना। ये आदतें हमें हमारे सपनों से दूर ले जाती हैं और जीवन में निराशा और पछतावे को जन्म देती हैं। समय का सही उपयोग एक सही दिनचर्या से होता है। सुबह जल्दी उठना, अपने दिन के कार्यों का एक सूची बनाना और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना जरूरी है। जब हम दिन की शुरुआत अनुशासन और ऊर्जा के साथ करते हैं, तो पूरा दिन उत्पादकता से भरपूर बनता है। इसके साथ ही समय का प्रबंधन ये सिखाता है कि हमें कब काम करना है, कब विश्राम करना है और कब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बिना सही समय प्रबंधन के हमारी मेहनत भी अधूरी रह जाती है। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कामों को समय पर पूरा करता है, बल्कि तनाव मुक्त भी रहता है। उसे जीवन में संतोष और मानसिक शांति मिलती है। समय का सदुपयोग हमें अन्य महत्वपूर्ण चीजों के लिए भी समय देता है,
जैसे परिवार, दोस्तों, अपने शौक और अपने आत्मविकास के लिए। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय की कद्र कैसे की जाती है। इसलिए समय को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाएं। हर क्षण का सही उपयोग करें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय के महत्व को न समझना और उसका दुरुपयोग करना जीवन में सबसे बड़ा नुकसान होता है। सफलता का सच यही है कि हर दिन, हर पल अपने समय को सही दिशा दें, ताकि आपके जीवन में खुशहाली, संतोष और उन्नति बनी रहे। ये सोचकर चलिए कि हर दिन आपके पास 1440 कीमती मिनट आते हैं, जो आपके सपनों को सच करने का मौका देते हैं। उन मिनटों को बेकार मत जाने दीजिए, इन्हें बुद्धिमानी से इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी सकारात्मक आदतें शामिल करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और एक मजबूत, उत्साही और सफल जीवन की नींव रखती हैं। ये आदतें न केवल हमारे व्यवहार को सुधारती हैं, बल्कि हमारी सोच, भावना और क्रियाओं पर भी गहरा असर डालती हैं। जीवन में बदलाव हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे दैनिक कामों और आदतों से होते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो वो बदलाव आपके समूचे जीवन बदल सकता है। सकारात्मक आदतें बनाना ऐसा ही एक क्रम है, जिसमें रोजाना हम अपने लिए ऐसी आदतें चुनते हैं जो हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। ये निरंतरता का खेल है, जहां हर दिन की छोटी जीत अगले दिन के लिए प्रेरणा बनती है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आदतें अपनी सोच और व्यवहार का प्रतिबिंब होती हैं। हमारे दिमाग में जो भी बार बार होता है, वो हमारी मानसिकता बन जाता है। इसलिए अगर हम सकारात्मक आदतें विकसित करना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास के नकारात्मक प्रभावों से दूर रहना होगा और खुद को उन चीजों में लगाना होगा जो हमें ऊर्जा और प्रेरणा देती हैं। ये सरल शब्दों में अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करना है जहां आप स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्य करें जो आपके लिए फायदेमंद हो। एक सकारात्मक आदत बनाना आसान नहीं होता। इसमें धैर्य, लगन और खुद पर विश्वास की जरूरत होती है। शुरुआत में मन करेगा कि पुरानी, अनजानी और आरामदायक आदतों के रास्ते पर ही चलना है, लेकिन असली बदलाव उन्हीं में है जो चुनौतियों का सामना करें। जब आप अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन, व्यायाम या पढ़ाई के साथ करते हैं, तो आपका पूरा दिन एक सही दिशा में चलता है। ये आदतें न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी ताजगी और स्फूर्ति का एहसास कराती हैं। जब सकारात्मक आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो आपका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। आप न केवल अपने कामों को नियमित रूप से करते हैं, बल्कि अपनी असफलताओं को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। आप अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। सकारात्मक आदतें आपको नकारात्मकता से लड़ने की ताकत देती हैं और हर परिस्थिति में स्थिर बने रहने में मदद करती हैं। आदतों को बदलने का मतलब ये नहीं कि आप आज से पूरी जिंदगी बदल देंगे। ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें हर दिन एक छोटा कदम बड़ा बदलाव लाता है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाने से कभी न हिचकिचाएं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लें और देखिए कैसे आपकी सकारात्मक आदतें आपकी जिंदगी का हर पहलू सुधारती हैं। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। अपने जीवन में उन सकारात्मक आदतों को अपनाएं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। और याद रखें, सफलता उन्हीं की होती है जो लगातार बेहतर बनने की इच्छा रखते हैं और अपने जीवन को अनुशासन, सकारात्मकता और निरंतरता से भर देते हैं। जब हम निरंतरता की बातें करते हैं, तो हमारा आशय केवल बार बार कोई काम करना नहीं होता, बल्कि उस काम को पूरी लगन, धैर्य और एक कठोर मनोबल के साथ लगातार बढ़ाते रहना होता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य या सपना तुरंत पूरा नहीं होता। उसे पाने के लिए रोजाना के छोटे छोटे प्रयासों की जरूरत होती है, और यही निरंतरता है जो उन प्रयासों को फलदायक बनाती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर हम जिन कामों में शुरुआत बड़ी उम्मीद से करते हैं, वो कुछ ही दिनों या हफ्तों में अधूरे छोड़ देते हैं। कारण ये होता है कि हमें तत्काल परिणाम की उपलब्धि चाहिए होती है, और जैसे ही परिणाम नहीं मिलता, हम हार मान लेते हैं। निरंतरता की ताकत हमें यही सिखाती है कि सफलता के लिए जल्दी में नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य के साथ लगातार प्रयत्न करते रहना जरूरी है। चाहे आपका लक्ष्य फिटनेस हो, पढ़ाई हो या जीवन की कोई भी बड़ी चुनौती, निरंतर प्रयास ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां आपके सपने सच होते हैं।
जब हम निरंतरता से जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर एक खास तरह की मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास विकसित होता है। ये आत्मविश्वास हमें हर दिन नए उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित करता है। निरंतरता का मतलब है कि हम अपने असफल प्रयासों से निराश ना हों, बल्कि उन्हें सीख मानकर आगे बढ़ते रहें। हम जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परंतु निरंतरता का मायने यही है कि ठोकर खाने के बाद उठकर फिर से चलना। जैसे नदी अपनी मंजिल तक लगातार बहती है, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां आएं, उसी तरह हमें भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता केवल प्रतिभा या अवसर पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस पर जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करता है, वही जीतता है। छोटे छोटे कदम जो रोज उठाए जाते हैं, वे समय के साथ मिलकर आपको एक मजबूत और असाधारण व्यक्ति बना देते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार और प्रगति करते जाना, बिना रुके और बिना थके, आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा हथियार हमारी सोच और आत्मनियंत्रण होता है। हमारा मूड, उत्साह और हिम्मत कभी कभी गिरती है, पर यह निरंतरता की शक्ति है जो हमें उन पलों से उठाती है। जब हमें लगे कि अब और नहीं कर सकते, तब भी अगर हमने अपने आप से बस 5 मिनट और करने का वादा किया, तो वही 5 मिनट हमें फिर से सही दिशा में ले जा सकते हैं। निरंतरता का मतलब ये नहीं कि हमेशा पूरी ताकत से काम करना, बल्कि यह है कि कभी काम न छोड़े, चाहे हालात कैसे भी हों। प्रकृति के हर चक्र, चाहे वो सांस लेना हो, सूरज का उगना हो या नदी का बहना हो, ये सभी निरंतरता के नियम का पालन करते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी तभी फलदायक होता है जब हम निरंतरता के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। एक दिन की छुट्टी, एक दिन का आलस्य अगर अनियंत्रित हो जाए तो ये हमारे मार्ग को बाधित कर सकता है, लेकिन जहां हमारा दिल सही दिशा में स्थिर है, वहां निरंतरता हमें अंततः जीत दिलाती है। इसलिए निरंतरता की ताकत को समझें और अपनी जिंदगी में लक्ष्य तय करें। जीवन की दिशा और उद्देश्य को निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो हमारा मन, दिल और आत्मा एकजुट होकर उस दिशा में काम करते हैं। लेकिन लक्ष्य तय करना आसान नहीं होता। ये एक गहरी सोच, आत्मावलोकन और जमीनी हकीकतों को समझने का काम है। चलिए समझते हैं कि लक्ष्य कैसे निर्धारित किए जाएं, वो भी एक दिल को छू लेने वाली भाषा में। लक्ष्य सिर्फ कोई बड़ी बात या सपने नहीं होते। लक्ष्य वो होता है जो आपकी आत्मा को छू जाए, जो आपके अंदर की आग को जलाए और जो आपके भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक नक्षत्र बन जाए। इसलिए लक्ष्य वही सेट करें जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से जुड़ा हो। या आपके परिवार, आपकी खुशी, आपकी आर्थिक स्थिति या आपकी आत्मिक शांति से हो सकता है। जब आप अपने दिल की सुने बिना कहीं का कोई लक्ष्य बना लेते हैं, तो वो बस एक कागज का टुकड़ा बना रहता है। लक्ष्य तय करते समय महत्वपूर्ण है कि वो स्पष्ट हों। अस्पष्ट लक्ष्य हमारे लिए किसी रास्ते की तरह होते हैं जिन पर चलना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, मैं सफल होना चाहता हूं, एक अस्पष्ट लक्ष्य है। सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्य को विशेष और मापने योग्य बनाना चाहिए। जैसे कि मैं अगले 2 सालों में अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छा नौकरी पाना चाहता हूं। इस तरह का लक्ष्य आपके लिए स्पष्ट दिशा प्रदर्शित करता है। कभी कभी हम बहुत बड़े सपने देखते हैं जो हमारी वर्तमान क्षमता, संसाधन या समय के अनुसार संभव नहीं होते। इसमें समझदारी ये है कि आप छोटे छोटे कदमों को पहचानें जो आपको अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। अपनी मेहनत और संसाधनों के हिसाब से लक्ष्य तय करना असफलता से बचाता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। फिर आता है अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता और लगन। लक्ष्य तब कोई मायने रखता है जब आप उसके लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करें। लक्ष्य के प्रति समर्पण के बिना केवल योजना बनाना फिजूल होता है। हमें अपने लक्ष्य को अपने जीवन के अहम हिस्से के रूप में अपनाना होता है। हर दिन उठते ही अपने लक्ष्य को याद रखें, उससे प्रेरणा लें और फिर उससे जुड़ने वाली छोटी छोटी आदतों को अपनाएं। यह भी जरूरी है कि लक्ष्य निर्धारित करते समय समय सीमा निर्धारित करें। बिना समय सीमा के लक्ष्य अधूरे सपनों की भांति होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। जब आपके सामने समय की सीमा होती है तो आपके अंदर एक सही दबाव बनता है जो आपकी फोकस और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। 30 दिनों का बदलाव बस एक साधारण सी बात नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में एक गहरा और स्थायी परिवर्तन लाने की एक प्रभावी प्रक्रिया है। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव करने के लिए लंबा समय और बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है।
जब कोई व्यक्ति अपनी आदतों, सोच और कार्यों में लगातार 30 दिनों तक सही दिशा में कदम बढ़ाता है, तो ये छोटी छोटी सफलताएं मिलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। ये बदलाव अनजाने में नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक मजबूत इरादा, सही योजना और अनुशासन की जरूरत होती है। 30 दिनों का ये समयावधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य का दिमाग लगभग 1 महीने के भीतर नई आदतों को सीखने और पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब आप 30 दिन तक हर दिन छोटे छोटे सही काम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन कामों को आपके दिनचर्या में शामिल कर लेता है और वे आदतें बन जाती हैं। इस अवधि के पहले हफ्ते में सबसे जरूरी कदम होता है आत्मनिर्धारण, यानी खुद से ये वादा करना कि आप बदलना चाहते हैं और तैयार हैं मेहनत करने के लिए। ये वादा जितना स्पष्ट और मजबूत होगा, उतना ही आसानी से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ पाएंगे। दूसरे हफ्ते में अनुशासन की ताकत को समझकर आप अपनी दिनचर्या में सही बदलाव लाते हैं। आप सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं, अनावश्यक विलंब छोड़ते हैं और फालतू की नकारात्मक सोच से दूर रहते हैं। तीसरे हफ्ते में आता है आत्मविश्वास का निर्माण। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना शुरू हो जाता है। डर और असफलता की चिंताएं कम होने लगती हैं और आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथे और अंतिम हफ्ते में ये बदलाव स्थायी रूप लेने लगता है। आपकी नई आदतें, आपकी पहचान बनने लगती हैं। ये सिर्फ 30 दिनों का सफर नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जिसमें आप अपने सपनों के प्रति समर्पित, अनुशासित और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। इस दौरान रोजाना अपनी जीतों को नोट करना, खुद को प्रेरित करना और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी होता है। सबसे खास बात यह है कि ये 30 दिन का बदलाव केवल भौतिक कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके मनोबल, सोच और आत्मा तक गहरा असर डालता है। आप जिस इंसान को 30 दिन पहले जानते थे, आप उससे बहुत अलग और बेहतर इंसान 30 दिन बाद खुद को पाएंगे। इस परिवर्तन की खूबसूरती यह है कि यह स्थायी होता है और आपकी जिंदगी को एक नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए नजरिए से भर देता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 30 दिनों का सही बदलाव आपके जीवन का वो आधार है जिस पर आप अपनी सफलता, खुशी और संतुष्टि का महल खड़ा कर सकते हैं। जब आप इस बदलाव के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती और आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में निर्भय और दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। ये बदलाव आपको सिर्फ बेहतर इंसान ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के हर पहलू को सकारात्मक रूप से छूता है, चाहे वो आपके रिश्ते हों, करियर हो, स्वास्थ्य हो या मानसिक शांति। बस आपको खुद पर विश्वास करना है और ये समझना है कि असली चमत्कार उस प्रक्रिया में है जो आप रोज करते हैं, ना कि सिर्फ परिणाम में। ये 30 दिन आपकी जिंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दोस्तों, आज जब आप इस 30 दिन के आत्म अनुशासन के सफर के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये सिर्फ कोई किताब नहीं, कोई सामान्य चुनौती नहीं है, बल्कि ये एक जिंदगी बदल देने वाला अनुभव है। जब आपने इस यात्रा की शुरुआत की थी, तो शायद ये आसान नहीं था। शुरुआती दिन कठिन थे, जब आपका मन बार बार हार मानने को कहता था। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने खुद से किया हुआ वादा निभाया। यही असली अनुशासन है। अनुशासन कोई दंड या जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि ये स्वयं से प्रेम करने का तरीका है। अपनी आदतों से प्रेम करना, अपने समय की कद्र करना और अपने सपनों के प्रति वफादार रहना अनुशासन है। ये हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं बनाता, बल्कि हमें वो शक्ति भी देता है जो किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो। आज आप उस व्यक्ति के समान हैं जो अपनी जिंदगी के हर उस फैसले पर नियंत्रण रखता है जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाता है। इसे समझिए कि आत्म अनुशासन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हर दिन आपका एक नया अवसर होता है खुद को बेहतर बनाने का। एक नया मौका है अपनी पुरानी आदतों से ऊपर उठने का। जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं, तो आप अपना मन, अपनी इच्छाएं और अपने डर हर रोज जीतते हैं। यही वो बात है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, आपको सफलता की कहानी बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि यह सफर खत्म हो गया है, तो यही सही समय है ये समझने का कि असली काम अभी शुरू हुआ है। ये 30 दिन के अनुशासन से आप सिर्फ एक नए व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हर दिन इसे निभाएं। आपकी सफलता, आपकी खुशी, आपकी पूरी जिंदगी इस पर निर्भर है कि आप अपने फैसलों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। तो आज इस पल खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, आप अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होंगे। आप हर सुबह उठेंगे, अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे।
याद रखिए, असली अनुशासन वो है जो हमारे व्यवहार में नहीं बल्कि हमारे दिल और मन में बैठी होती है। ये एक जीवन दर्शन है जो हमें मजबूत बनाता है, हमें जिंदा रखता है और हमारी आत्मा को जगाता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप निश्चित ही सफल होंगे, क्योंकि अब आपके अंदर वो आग है जो कभी बुझती नहीं। ये आग आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके अनुशासन की शक्ति है। इस आग को कभी ठंडा न होने दें। आगे बढ़ते रहें, चमकते रहें और अपने सपने सच करें। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। बाय दोस्तों।